एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप रोज़ाना एक सेब खाते हैं तो ये आपको डॉक्टर के पास जाने से रोक सकती है। आपको एक सेब रोज़ाना खाना चाहिए। तो नाज़रीन, अगर आप एक सेब रोज़ाना खाते हैं तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं। अगर आप सेब से भी ज़्यादा इसका भी सुपर हीरो लेना चाहते हैं और मुनासिब कीमत में खाना चाहते हैं तो वो भी आपको बताऊँगा वीडियो के आखिर पे। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी तक आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, ये जो आपके पास एप्पल है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इसमें आपको मिलते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स। दुनिया जहान की कोई ऐसी नेमत नहीं जो इसमें ना हो। और ये अगर आप एक सेब रोज़ाना खाते हैं तो आपको इससे कौन कौन से बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं कि आपकी डाइजेशन बूस्ट होती है, आपका निज़ाम दुरुस्त होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है, कब्ज़ का मसला है पुरानी से पुरानी, तो वो भी इससे रफ़ा होती है क्योंकि इसके अंदर डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। और डाइटरी फाइबर जिसका नाम है पेक्टिन, इसके साथ साथ ये क्या काम करता है, आपकी बाउल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है और ये मैंने बताया कि ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। नंबर 2 पे ये आपकी कुव्वत मुदाफ़त में अहम रोल प्ले करता है, आपके दिफाई निज़ाम को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप एक सेब रोज़ाना खाते हैं तो इसके अंदर आपको मिलता है विटामिन सी, और विटामिन सी जो है बज़ाते खुद एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपकी बीमारियों के ख़िलाफ़ फ़ाइट करने में मदद देते हैं। एक सेब रोज़ाना खाया गया आपकी बॉडी को तवानाई फ़राहम करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और आपके इन्फेक्शंस और इलनेस के ख़िलाफ़ फ़ाइट करने में मदद देता है। वही बात आ गई कि आपकी इम्यूनिटी जब स्ट्रॉन्ग होगी तो आप इन्फेक्शन छोटे मोटे जितने भी हैं उससे सुरक्षित और रिलीफ हासिल कर सकते हैं। नंबर 3 पे है जी हार्ट हेल्थ। अगर आप एक सेब रोज़ाना खाते हैं तो इससे आपकी दिल को तक़वियत बचती है, आपका दिल की हालत अच्छी होती है। इससे क्या होता है कि इसके अंदर सोल्युबल फाइबर्स होते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करता है। उसके साथ साथ इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है फ्लेवोनॉइड्स। ये आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन कम होगी। उसके साथ साथ ये आपकी ब्लड वेसल्स की फंक्शंस को बेहतर बनाएगा। तो आपका कोलेस्ट्रॉल लो हो गया, आपके ब्लड वेसल्स का फंक्शन बेहतर हो गया, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो गई। तो ये सारी बातें क्या करती हैं, आपके हार्ट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करती हैं, दिल की सेहत अच्छी होती है। नंबर 4 पे यह है कि वेट मैनेजमेंट। फिर बात आ गई कि इसके अंदर डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये लो इन कैलोरी होता है, हाई फाइबर होता है और ये वाटर कंटेंट से भरपूर है। अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहते हैं तो ये सेब आपको बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में भी अहम रोल प्ले करता है। ये आपकी फीलिंग्स ऑफ फुलनेस को अच्छा करता है। मतलब क्या कि आपने एक वक्त में आपको खाना खाने को मन नहीं चाह रहा तो आप जब एक सेब खा लेंगे तो आपका मन जो है, एक सेब से कुछ लोग नहीं भी रज सकते तो वो ज़्यादा खाएंगे। लेकिन ये कहने का मकसद है कि आप जब पेट भर जाएगा सेब खाने से, वो जितनी आपकी ज़रूरत है जब आप उतने खाएंगे। लेकिन मैं एक सेब की बात कर रहा हूँ चूँकि, तो इससे क्या होता है कि आपको भूख लगने का एहसास नहीं होगा। जब आपको भूख लगने का एहसास नहीं होगा तो आप बार बार खाने की क्रेविंग्स और ख्वाहिशात नहीं जन्म लेंगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, आपका वेट स्टेबल रहेगा, मैनेज रहेगा। नंबर 5 पे क्या है कि ये आपकी ब्लड शुगर में अहम रोल प्ले करता है। इसके अंदर जो फाइबर है ये आपके ब्लड के अंदर शुगर की एब्जॉर्प्शन को कम करता है। उसके साथ साथ ये आपकी स्पाइक्स, जो ब्लड ग्लूकोज का स्पाइक्स है उसको कम करता है, उसको स्टेबल रखता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, आपकी ब्लड शुगर मैनेज रहती है, स्टेबल रहती है। नंबर 6 पे है कि ये स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अंदर एक कंपाउंड पाए जाते हैं, विटामिन सी पाए जाते हैं और विटामिन सी हमने अर्ज किया कि ये खुद एंटीऑक्सीडेंट है और क्या करेगा, ये आपके कोलेजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा, स्किन एलास्टिसिटी को मेंटेन रखेगा, आपकी एजिंग को, अगर एजिंग का मसला है, झुर्रियाँ बन रही हैं, झुर्रियों के असरात नुमायाँ हो रहे हैं, तो एक सेब रोज़ाना खाते हैं तो आपकी एजिंग के मसले को भी क्लियर करता है। आप जवानी में आप 40-50 साल से भी ज़्यादा हो जाएंगे तो उस वक्त भी आपकी, अगर मेल हैं तो आप सलमान खान या शाहरुख खान लगेंगे, अगर फीमेल हैं तो आप भी कतरीना कैफ की तरह लगेंगी। अब सेब का इस्तेमाल की बात और बेस्ट टाइम टू ईट एप्पल।
आपने मॉर्निंग में लेना है सेब, यानी कि जब भी खाना है कोशिश करनी है कि आपने मील खाना खाने से कोई आधा घंटा पहले खाना है। मॉर्निंग में ले रहे हैं सुबह नियार मुँह 12 बजे, दोपहर को खा रहे हैं 1 बजे खाना खाना है तो दोपहर 12 बजे ले लें, फिर आप शाम 4 बजे ले सकते हैं। तो ये है जी बेस्ट टाइम टू ईट एप्पल। उसके साथ साथ आप इसका शेक ले सकते हैं। इसका एप्पल साइडर विनेगर एक बेहतरीन सुपर हीरो है आपकी डाइजेशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए। उसके साथ साथ आप इसको गार्निश करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ रेसिपीज़ आप बना सकते हैं, जूस ले सकते हैं जी। तो आखिर पे जो है जी आपका एप्पल का भी सुपर हीरो, जिसमें एप्पल से सेब से भी ज़्यादा न्यूट्रिशन पाई जाती हैं, वो आपका शलजम टर्निप। आप शलजम खा के इससे भी ज़्यादा ग़िज़ाइयत ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।